आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो लिटरली हर सैलरीड एम्प्लॉई, इन्वेस्टर, ट्रेडर और बिजनेस ओनर के लिए एकदम क्रूशियल है। असेसमेंट ईयर 2026-27 के आईटीआर फॉर्म्स में कुछ जबरदस्त बदलाव हुए हैं। एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है। टैक्स फाइलिंग अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही और इस नई रियलिटी को समझना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। तो आइए एजेंडा पर एक झलक डालते हैं। आज की चर्चा में हम इन 6 की पॉइंट्स को कवर करेंगे। डेटा ड्रिवन टैक्स एरा, सिंप्लीफाइड फॉर्म्स यानी सहज और सुगम, कैपिटल गेन्स और बायबैक्स, ट्रेडर्स के लिए नियम, नए बिजनेस कोड्स और आखिर में सही आईटीआर फॉर्म चुनने का तरीका। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, द डेटा ड्रिवन टैक्स एरा। सच कहूं तो अब तक टैक्स फाइलिंग का सिस्टम काफी हद तक ट्रस्ट पर चलता था। लोग मैनुअली डिटेल्स भरते थे, लेकिन अब ऑटोमेशन का एक नया दौर शुरू हो चुका है। सिस्टम अब ऑटोमेटिकली एआईएस मैचिंग, फॉर्म 26 एएस वैलिडेशन, ब्रोकर डेटा, टीडीएस, बैंक इंटरेस्ट और डिविडेंड रिकॉर्ड्स को क्रॉस वेरीफाई करता है। सीधे शब्दों में कहें तो रिटर्न फाइल होने से पहले ही सरकार के पास फाइनेंशियल फुटप्रिंट की पूरी जानकारी मौजूद होती है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, सिंप्लीफाइड फॉर्म्स यानी सहज और सुगम। इतने ऑटोमेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अगर किसी का फाइनेंशियल प्रोफाइल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो उनके लिए रास्ते अभी भी आसान हैं। देखिए, आईटीआर 1 जिसे सहज कहते हैं, उनके लिए हैं जिनकी इनकम सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और बैंक इंटरेस्ट से आती है। और वहीं आईटीआर 4 यानी सुगम, छोटे बिजनेसेस और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वालों के लिए है। इन दोनों में रास्ता बिल्कुल साफ है। तीसरे सेक्शन की तरफ आते हैं, कैपिटल गेन्स और बायबैक्स। यहां रिपोर्टिंग सच में थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। अगर किसी ने शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी बेची है तो अब उसकी रिपोर्टिंग बहुत डिटेल्ड करनी पड़ती है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जैसे ब्रोकर स्टेटमेंट, परचेज और सेल डेट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कैपिटल गेन वर्किंग का एकदम एक्यूरेट होना जरूरी है। एक छोटी सी डिटेल मिस हुई और सीधा ब्रोकर डेटा के साथ तुरंत मिसमैच ट्रिगर हो जाएगा। कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। इसी तरह कंपनी शेयर बायबैक्स पर भी अब कड़ी नजर रखी जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, ब्रोकर स्टेटमेंट्स, डिविडेंड डिटेल्स और टैक्स कंप्यूटेशन को केयरफुली रिकंसाइल करना बेहद जरूरी हो गया है। इन्हें किसी भी हाल में लाइटली नहीं लिया जा सकता। अब आते हैं चौथे और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, एसेंशियल रूल्स फॉर ट्रेडर्स। जो लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनके सामने एक बड़ा सवाल हमेशा आता है, फ्यूचर्स और ऑप्शंस यानी एफएनओ इनकम आखिर किस कैटेगरी में आएगी। ये एक ऐसी उलझन है जिसका जवाब जानना सबके लिए जरूरी है। और इसका साफ जवाब इस डिस्टिंक्शन में छुपा है। एफएनओ ट्रेडिंग को हमेशा नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है, जिसके लिए ज्यादातर आईटीआर 3 लगता है, जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग पूरी तरह से स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम है। ये छोटा सा अंतर लगातार होने वाली गलतियों को रोक सकता है। इसके अलावा एफएनओ ट्रेडर्स को अब टर्नओवर कैलकुलेशन, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एक्सपेंस क्लासिफिकेशन और ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी जैसी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स का पूरा ध्यान रखना होगा। ब्रोकर का डेटा जब सीधे टैक्स सिस्टम से जुड़ता है तो इन रिकॉर्ड्स को मेटिकुलसली मेंटेन करने के अलावा सच में कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब यहाँ एक नया कीवर्ड आता है, एआईएस रिकंसिलिएशन। इसे एक डिजिटल मिरर की तरह समझना चाहिए। ये इस साल के लिए अल्टीमेट कंप्लायंस चेक पॉइंट है। मतलब जो टैक्स रिटर्न फाइल हो रहा है वो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के डेटा को परफेक्टली मिरर करे, चाहे वो सैलरी हो या कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। सोर्स मटेरियल की एक लाइन यहां सच में गौर करने लायक है, अ सिंगल मिस्टेक कैन लीड टू अ डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस। ये महज डराने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि नए ऑटोमेटेड सिस्टम की सच्ची हकीकत है। स्टेक्स वाकई बहुत हाई हैं, क्योंकि अगर सबमिट किया गया डेटा उस डिजिटल मिरर से जरा भी क्लैश हुआ तो नतीजे तुरंत मिलते हैं। ऑटोमेटेड पेनाल्टीज जैसे डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस, इनकम मिसमैच नोटिस और रिफंड में डिले इंस्टेंटली ट्रिगर हो जाते हैं। सिस्टम अब किसी का वेट नहीं करता। चलिए अब 5वें सेक्शन पर नजर डालते हैं, न्यू रिजीम और बिजनेस कोड्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यू टैक्स रिजीम अब सिर्फ एक सिंपल टैक्स सेविंग का बटन नहीं रहा। प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए इस रिजीम को चुनना अब एक हाईली डिटेल्ड रिपोर्टिंग का हिस्सा बन चुका है। और क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए नए बिजनेस और प्रोफेशन कोड्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं।
इनकम क्लासिफिकेशन में गलती ना हो, इसलिए टैक्स पेयर्स को अपने बिजनेस का एग्जैक्ट नेचर इन्हीं नए कोड्स के हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। आखिर में हम छठे और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर आ गए हैं, चूजिंग द राइट ITR फॉर्म। ये काफ़ी यूजफुल मैट्रिक्स है। एक बार में समझ आ जाता है कि किसके लिए कौन सा फॉर्म सही है। सैलरीड लोगों के लिए ITR 1 सहज। अगर कैपिटल गेन्स या मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं तो ITR 2। बिजनेस ओनर्स और ट्रेडर्स को ITR 3 की तरफ देखना चाहिए और छोटे बिजनेसेस के लिए ITR 4 सुगम सबसे बेस्ट है। सही फॉर्म चुनना ही सबसे पहला और सबसे अहम कदम है। तो इस पूरी चर्चा की एक फाइनल चेकलिस्ट क्या बनती है? सही ITR फॉर्म सिलेक्ट करना, सारा AIS डेटा मैच करना, कैपिटल गेन्स को ठीक से कैलकुलेट करना और कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना। इस डेटा ड्रिवन एरा में सफलता से टैक्स फाइल करने के यही सबसे अनिवार्य स्टेप्स हैं। आखिर में एक सवाल हर किसी को अपने आप से जरूर पूछना चाहिए, क्या फाइल किया गया रिटर्न इस नए डिजिटल फुटप्रिंट को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा या फिर कोई ऑटोमेटेड मिसमैच नोटिस ट्रिगर हो जाएगा? ये डेटा और ऑटोमेशन का दौर है, इसलिए मेटिकुलस प्रिपरेशन और डबल चेकिंग ही आगे बढ़ने का सही रास्ता है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।